अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो डॉक्यूमेंट्री हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत पर मबनी एक दास्तान है जिसे खुद बरतानिया के मारूफ इदारे बरकस पायरेज समेत दुनिया भर के नामवर अखबारात ने शाया किया कि बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ दोम का रिश्ता हज़रत अली और सईदा फ़ातिमा ज़हरा से जाकर मिलता है। नाज़रीन, आज हम आपको इसी के मतलब तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल हैरत अंगेज़ और दिलचस्प मालूमात हासिल की जा सकें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बरतानिया में बरकस पायरेज नामी एक इदारा है। ये इदारा 1828 में कायम किया गया, जिसे बनाने का मकसद ये था कि ये इदारा बरतानवी शाही ख़ानदान और दीगर अशराफिया के शजरों को महफूज रखने के साथ साथ इस पर तहकीकात भी जारी रखेगा। यही वजह है कि ये इदारा वक्तन वक्तन शाही ख़ानदान और इनके अशराफिया के शजरों पर मबनी कुतब छापता रहता है। 1986 में इसी अदारे बरकस पायरेज ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया कि बरतानवी शाही ख़ानदान की रगों में अरबी खून दौड़ रहा है और इनका सिलसिला नसब हज़रत अली और सईदा फ़ातिमा से जाकर मिलता है। इसके साथ ही इस इदारे के डायरेक्टर ने उस वक़्त के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को ख़त भी लिखा कि इस इंकशाफ के बाद मलका बरतानिया की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए क्योंकि इनकी ज़िंदगी को ईसाई इंतहापसंदों से खतरा लाक हो सकता है। नाज़रीन, उस वक़्त इंटरनेट आम नहीं था और सोशल मीडिया का तो वजूद तक नहीं था, इसलिए ये खबर कुछ ज़्यादा आम नहीं हो सकी। अलबत्ता 2015 में इस खबर ने दोबारा सर उठाया और मिस्र के मारूफ मुफ्ती आज़म अली जुम्मा ने इसका जिक्र करके गोया जल्दी पर तेल डालने का काम किया। इन्होंने एक मिस्री टेलीविज़न से बात करते हुए इस बात का इकरार किया कि मलका बरतानिया का शजरा ख़ानदान बनी हाशिम से मिलता है, यानी कि इनका शजरा हज़रत अली और सईदा फ़ातिमा से होता हुआ रसूल अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। नाज़रीन, बरतानवी इदारे बरकस पायरेज और दीगर यूरोपी अखबारात ने जो शजरा और तफसीलात तहरीर की वो कुछ यूँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों ने स्पेन पर तवील सदियों तक हुकूमत की। इसी दौरान मुसलमानों के मुख्तलिफ शाही ख़ानदान वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहे। इन्हीं में एक बनु आबाद नामी हाशमी ख़ानदान भी था जिसने 1023 से लेकर 1091 तक तवाइफ अल मलूकी के दौर में अशबीलिया के ताइफे पर हुकूमत की। नाज़रीन, इसी ख़ानदान के तीसरे और आखिरी खलीफा मुतबिन बिन आबाद थे जो बहुत बड़े शायर भी थे। इलामा इकबाल ने भी बांगे दरा में इनकी कुछ नज़मों के उर्दू तराजम भी किए हैं। मुतमिद बिन आबाद की खिलाफत के दौर में शमाली अफ्रीका से तल्लक रखने वाले मारूफ जंगजू यूसुफ बिन ताशफैन ने अंदलस पर हमला करके इसके बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। जहां यूसुफ बिन ताशफीन ने ईसाई हुक्मरानों को शिकस्त दी, वहीं इसने मुसलमान रियासतों को भी अपनी हुकूमत में जम कर लिया और बदकिस्मती से इसकी जद में मुतबिद बिन अब्बास की रियासत भी आ गई। नाज़रीन, बरतानवी इदारे बरकस पायरेज और दीगर यूरोपी मुहक्कीन के मुताबिक मुतमिद बिन आबाद और इनके ख़ानदान का शजरा 12वीं पीढ़ी में जाकर हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा और सईदा फ़ातिमा ज़हरा से होता हुआ पैगम्बर इस्लाम से जा मिलता है। यूसुफ बिन ताशफैन और मुतमिद बिन आबाद के दरमियान जंगो जदल के दौरान यूसुफ बिन ताशफैन ने फतह हासिल कर ली और मुतबिन बिन आबाद को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया।
नाज़रीन, इसी दौरान मोतमिद बिन अब्बाद की एक बेटी ज़हरा सिपाहियों के चंगल से भाग गई और गलती से ईसाइयों के इलाके कश्तालिया में चली गई, जहाँ के हुक्मरान अल्फांसो शीशम ने इस लड़की को पनाह दी और बाद में फिर इसने इससे शादी कर ली। नाज़रीन, इसके कुछ अरसा बाद ज़हरा ने अल्फांसो की बेटी अज़ाबिला को जन्म दिया, जिससे इनका सिलसिला आगे चला और फिर अज़ाबिला की सकड़पोती की शादी 13 जुलाई 1372 को बरतानिया के शहज़ादे एडमंड से हुई। नाज़रीन, बरतानवी इदारे बरगस पायरज और यूरोपी मुहक्किकीन के मुताबिक यही एडमंड मलका अज़बत के जद्दे अमजद हैं। इसी कड़ी के तहत वो ज़हरा के वसीले से नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।